सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आखिरी लम्हात में वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल की तवक्को के तहत बुलाया। सदर का समरी में निगरान वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ममलिकत के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर डेप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर डेप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वजीर आज़म का चुनाव करेगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में शाया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, अय्याज सादिक स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डेप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। अरकान असम्बली के आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने पर मुबारकबाद। नून लीग के इत्तेहादियों का इक़्तिदार में आकर मिलकर चलने का ऐलान। इत्तेहादी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। एहसन इकबाल, अय्याज सादिक, साद रफीक, खालिद मक्सी, खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में हिमायत की अपील। अय्याज सादिक का कहना है मौलाना से हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त की, फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पंजाब में जहाँ पर हम जीते हैं तो वहाँ पर धांधली और जहाँ पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। ये है वो दोगलापन, ये है वो नार्सिसिज्म, ये है वो अना। जिस तरह माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके ऊपर उन्होंने आइन को वायलेट किया, आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। अब केपी में अगर अपना वो हलफ लिया जा रहा है तो यहाँ वहाँ पर आइनी है और यहाँ पर आइनी नहीं है। ये दोहरा मेयार, इसने मैं समझता हूँ कि हमारी जड़ों को एक कारी जरब लगाई है। सदर ममलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी, ऐसा दोहरा मेयार नहीं चलेगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी कुव्वतों का मुकाबला किया, बिजली के अंधेरे खत्म किए, चारों सूबों को मोटरवेज से मुंसलिक किया, कराची का अमन बहाल किया, नवाज शरीफ की खिदमत के सिले में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मजीद बोले आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए, हमारी अददी अक्सरियत 104 तक पहुंच चुकी है। आज़ाद अरकान नवाज शरीफ पर एतमाद करके नून लीग में आए। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फारिग किया, वो कौन जज थे वो मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कभी मैंने सुना ना कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क में तो भी ऐसा होता है। यहाँ हुआ क्या? वो जज जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक है आज? और उनमें से एक जज जो है वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिजाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाजा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निजाम को खतरे में ना डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं बानी पीटीआई ने माजी से सबक नहीं सीखा, मुल्क के खिलाफ साजिशें की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बोले मुझे सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे निकालने वाले जजेस क्या आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? मुझे हटाने में जजेस के अलावा और भी प्लेयर्स थे। इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। यकीन है मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। हमने बिजली गैस के बिलों को कम करना है, मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत्म इंतखाबात में धांधली से आगाह किया गया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की तरफ से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्ज देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे।
आलमी इदारे की किसी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं कहते IMF तहकीकाती इदारे के तौर पर काम करे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिसे अवामी एतमाद हासिल हो। तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने PTI के इक़दाम को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं है। इंतखाबी मसाइल के हल के लिए मुतालिका फोरम मौजूद हैं। इस खत का कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की IMF के साथ मस्बत बातचीत जारी है। किसी सूरत तशद्दुद को हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद की तादाद ज्यादा बताई जाती है। मीडिया पर बयानिया बनाने से मसला हल नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MKM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइलमी का इजहार किया। दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी नाम तो जमहूरियत का लेती हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है दूसरों का जमहूरी हक मार लेती हैं। अली जफर का कहना है, इलेक्शन कमीशन को बता दिया है आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं कि वो दोबारा मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तलब नहीं कर सकता। अगर मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हिस्सा ना दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के हकाइक के बरक्स तशरीह की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला हंगामा खेज इजलास, नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल बदनज़मी, कारकुनों की धक्कम पेल। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। PTI कारकुनों ने अपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। मुतादिद कारकुन गैलरी में घुस गए। शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डेप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात जमा। ओपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए एहसान उल्ला, डेप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार। ये मेरा फर्ज है, ये मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। देखिए, मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना है। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आई ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाए। मरियम नवाज की ओपोजिशन को साथ चलने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ओपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर पहुंच गईं। खैर सगाली के जज्बे का इजहार, कहा आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद खान ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, खिदमत करना मेरा फर्ज है और मैं ये करती रहूंगी। खिदमत करके हम सारे मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। मेरा काम पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। मुझ पर मुश्किल वक्त आए वो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उधर पंजाब असेंबली का इजलास, 358 अरब रुपए का बजट मंजूर। रकम 1 मार्च से 31 मार्च तक सरकारी अखराजात की अदायगी के लिए खर्च होगी। बजट की तहरीक की मंजूरी पर अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में नोक झोंक। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा। एमरजेंसी ब्लॉक में 50 व्हील चेयर और स्ट्रेचर मुहैया करने की हिदायत। हुकूमत में शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। कामरान टिसोरी का ऑडियो में इंतखाबात में वोट न मिलने का इतराफ। कहा 2024 के इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, पहले हमें 7 सीटें मिली थी जो हमारा वोट बैंक था। हम तो PTI के साथ थे, PDM का साथ देने की वजह से वोटर नाराज हो गया।
कामरान टिसोरी ने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM को ना दी जाए। उधर गवर्नर सिंध के तर्जुमान का कहना है, मुबैना ऑडियो में आवाज गवर्नर सिंध की है। ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। ASP शहरबानो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ की ASP को पेशा महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ। आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तानी ख्वातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख्वातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने की जरूरत पर जोर दिया।